लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। अगर आप उसको देखेंगे तो सरकारी बीएसएनएल कंपनी भी पॉर्न फिल्म, ब्लू फिल्म जैसे फालतू अर्धनग्न वीडियो परोसती है, क्योंकि बच्चे उसको देखे। इस देश की एक भी टेलीकॉम कंपनी, एक भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या एक भी वेब पोर्टल क्रांतिकारियों के ऐसे सीन हमारे देश के युवाओं के सामने नहीं लेके जा रहा है। वो कैसे समर्पित होगा इस देश के लिए? वो तो वही गंदी चीजें देखने के लिए जो बार बार उसके सामने परोसी जाएगी। जो भी दरवाजा खोलो उससे अगर गंदगी ही अंदर आनी है तो अच्छाई उस तक जाएगी कहां से? कॉलर से बात करते हैं। मैं कुशेश्वर से राम बोल रहा जी। बोलिए जनाब, मैं पहले तो शहीदों को प्रणाम करता हूं और अपने बच्चों को ये प्रोग्राम दिखा रहा हूं जी। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहाँ के जो राजनेता है जी, इन्होंने हमारे शहीदों को बुलाया है। इन्होंने कभी भी स्कूलों में राष्ट्रीय गान वंदे मातरम नहीं शुरू किया जी। जितना भी देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं गुरुकुलों में गाए जाते हैं, है जी। और गुरुकुलों में उनकी फोटो लगी होती है शहीदों की जी। इनके तो गांधी गांधी गांधी, अरे जी जवाहरलाल है, बाकी और कोई शहीद नहीं रहा। जो देश का जो राज का सुख भोग है, इनकी सबकी फोटो उतारनी चाहिए, उनके फोटो लगाने चाहिए जो 1947 से पहले शहीद हुए हैं। बाकी जितने भी फोटो है चढ़ाया पर सब उतार देने चाहिए। इन्हें तो राज का सुख भोग गिर गया और ये इन्होंने जो देश को बर्बाद कराया। कहीं देखो नेहरू, कहीं देखो गांधी, कहीं देखो ये वो कहाँ गए ताता टोपी, कहाँ गई झांसी की रानी, कहाँ गया राजगुरु सुखदेव, कहाँ गया चंद्रशेखर आजाद, कहाँ गया लंदन में जाकर जनरल डायर को मारने वाला उधम सिंह, कहाँ गए हुए हैं? इन्होंने वैसे एक ही याद रखा है, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, फलाना गांधी। बस ये गांधी का देश रह गया जिसने देश को बर्बाद किया। ये इस देश के आम आदमी के मन का दर्द है, पीड़ा है, दुख है, वेदना है, ये व्यक्त हो रही है। एक और कॉलर के पास चलते हैं, उनकी वेदना संवेदना लेते हैं। हेलो, नमस्कार। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ जी, राजगुरु और भगत सिंह और इनको आज फांसी हुई थी कि नोटों के ऊपर गांधी जी की तरह इनको भी क्यों नहीं इनकी फोटो आती? नोट तो दूर की बात है भाई साहब, कहीं छोटे से अखबार में छोटे से कोने में भी अगर फोटो आ गई हो तो बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, और अगर ये इस बात देश तो है। के नोटों पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और ऐसे क्रांतिकारियों के फोटो होते तो शायद कलमाड़ी जैसे गंदे लोग उस नोट को हाथ लगाने से भी डर जाते। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। हम यहाँ पर आपको उपायों की दिशा में लेके जा रहे हैं, इसलिए उपायों पर चर्चा करते हैं। पराग जी हमारे साथ जुड़े हुए। पराग जी, उपाय की दिशा में आप क्या देखते हैं? दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो राजनीतिक उपाय है और दूसरा सामाजिक उपाय है। सामाजिक उपाय के बारे में लोगों ने कुछ अपने खुद के पॉइंट्स मुद्दे कह दिए हैं। राजनीतिक उपाय में एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर हम आपके खुद का इतिहास, खुद की संस्कृति और खुद का धर्म, खुद की आस्था जानना चाहते हैं तो खुद की भाषा में सीखना चाहिए। जग में एक भी राष्ट्र नहीं है, ना जापान, ना चीन, ना अमेरिका, ना जर्मनी, जो अपने खुद के लोगों पर एक परकीय भाषा लाता है। सिर्फ भारत ऐसा है कि हमारा सारा शिक्षण, सारा टेक्निकल एजुकेशन और बहुत सारा यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन है वो अंग्रेजी में होता है। नहीं, अब तो बच्चों को पहली कक्षा से लेके, नर्सरी से लेके अंग्रेजी चाहिए ना। बिल्कुल। तो ये ऐसे किया है कि सरकार ने ये मोनोपोली बनाई है अगले वाले एजुकेशन में, और इसीलिए अगर हम अंग्रेजी नहीं सीखते तो हम खुद की आर्थिक परिस्थिति खराब हो जाती है। तो जब तक राजनीतिक लोग ऊपर से अंग्रेजी को हटा नहीं देते तब तक हम खुद की आस्था को नहीं जानेंगे, खुद की आस्था, खुद का इतिहास और खुद की कैपेबिलिटी को नहीं जान सकेंगे। बिल्कुल। कॉलर के पास चलते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। सिंह बोल रहा हूँ जिला बागपत से। इस आज आपका कार्यक्रम देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि क्रांतिकारियों को क्यों भूल गए कि भ्रष्टाचार का कारण है। भ्रष्टाचार के में सब कुछ लिप्त है। ये सब कुछ स्कूलों में पढ़ाया जाता है, स्कूलों में मास्टर कुछ भी नहीं पढ़ाता, वो सिर्फ देखता है कि मैं ट्यूशन कैसे पढ़ाऊँ। ट्यूशन के वक्त होता है बोला ऐसे ही बात करा देंगे, ऐसे ही ये सब चला है। सब भ्रष्टाचार ही देना है, भ्रष्टाचार में ही सब कुछ लिप्त है। भ्रष्टाचार जब तक नहीं मिटेगा, जब तक अच्छे पाठ नहीं पढ़ाए जाएंगे बच्चों को नीचे से लेकर ऊपर तक, घर घर में चर्चा नहीं होगी जब तक नहीं इन पर शहीदों को याद किया जाएगा। क्योंकि हर आदमी, अभी मायावती का भी जिक्र आया, क्योंकि पश्चिम हिस्सा कांग्रेस ने उन्होंने घेरा है,
और पूर्वी हिस्सा तुमने दलितों के लिए घेरा है, क्योंकि तुमने अपनी यादगार बना रहे हो, मैं भी याद करा दो, शहीद कहीं भी जाओ, किसी को किसी का लेना देना नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद। हम एक कॉलर के पास चलते हैं। आप भी, कई कॉलर वेटिंग में, हम कहेंगे कि कम शब्दों में अपने बात को रखिए। कार्यक्रम का आखिरी कुछ क्षण बचे हुए हैं। एक कॉलर के पास चलते। हेलो हेलो सुरेश जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं रजेश सोनी। बोलिए सर। पहले तो मैं तमाम शहीदों के लिए अपनी संवेदना प्राप्त करता हूँ, और फिर मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि हमारे देश में से 2-3 एक परिवार ही शहीद हुआ, बाकी तो ये सब, अभी एक कॉलर ने कहा था कि गांधी परिवार के ही शहीद है, बाकी कोई शहीदों में उनकी गिनती नहीं है। अगर ये लोग आज होते, इनको अंग्रेजों ने फांसी लगा दी, मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया किया। अगर ये आज होते तो खुद को गोली मार लेते, मैं समझता हूँ। क्योंकि जो हमारे देश का हाल है, भ्रष्टाचार, करप्शन और घोटाले, और ये हमारी सरकार हो रही है। बिल्कुल, ये दुर्भाग्य है। धन्यवाद। हम यहाँ पर उपाय दिखाते हैं आपको कि क्या उपाय हो सकते हैं इस स्थिति को बदलने के लिए। आपके स्क्रीन पे शहीद दिवस के अलावा भी शहीदों को याद करना चाहिए। केवल शहीद दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर अपना पल्ला झाड़ने के बजाय उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखना चाहिए। इंटरनेट पर शहीदों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। इंटरनेट पर तमाम चीजों से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध है। उसी तरह क्रांतिकारियों के बारे में भी तमाम जानकारियां होनी चाहिए। शहीद दिवस को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करना चाहिए। बाल दिवस व अन्य दिवसों को जिस तरह से तवज्जो दी जाती है, उसी तरह से शहीद दिवस को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तभी सही मायने में इसका अर्थ लोग समझ पाएंगे। बच्चों को अभिभावकों द्वारा जानकारी दी जानी चाहिए। अभिभावकों को अपने बच्चों को क्रांतिकारियों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी देनी चाहिए। तभी नई पीढ़ी को क्रांतिकारियों और उनकी कुर्बानियों के बारे में पता चलेगा। ऐसे सारे संस्कार करने के लिए माँ की अहम भूमिका होती है, लेकिन आज की माँ किटी पार्टी में व्यस्त है। उसको एकता कपूर ही छोड़ती नहीं है और वो अपने बच्चे के लिए समय ही नहीं दे पाती है। कैसी माँ होती थी जो भगत सिंह या शिवाजी जैसे वीरों को, वीरत्नों को जन्म देती थी। देखिए भगत सिंह के जीवन में उनके माँ के साथ का ये संवाद। सबके बारे में सोच रहे थे, अपना देश, अपना वतन, अपनी लड़ाई, अपनी माँ के बारे में नहीं सोचता। जब भी वतन के बारे में सोचता था, तू ही तो नजर आती थी, तुझे ही तो देखता था। तू ही मेरी प्रेरणा, मेरी शक्ति है।